आप सभी का स्वागत है BHIE 145 के एक और नए वीडियो के साथ। सब्जेक्ट का नाम क्या होने वाला है? यूरोपीय इतिहास के कुछ पहलू है। ठीक है, क्या नाम होने वाला है आपका सब्जेक्ट का? यूरोपीय इतिहास के कुछ पहलू है। क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट सब्जेक्ट का नाम भूल जाते हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं कि आप लोगों का सब्जेक्ट का नाम ही रिवाइज कर देते हैं, बार बार रिपीट कर देते हैं। ठीक है, और आज का हमारा क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। क्या है? फ्रांस की क्रांति के महत्व का वर्णन कीजिए। क्या कीजिए? फ्रांस की क्रांति के महत्व का वर्णन कीजिए। इसके पहले जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब करने के बाद टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट है वो आप सभी को कहाँ मिलेंगे? आप सभी को इग्नू लर्निंग के इस चैनल पर मिलेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। फ्रांस की क्रांति के महत्व का वर्णन कीजिए। ठीक है, फ्रांस की क्रांति के महत्व का वर्णन कीजिए। इसमें आंसर देखेंगे। फ्रांस की क्रांति 1789 ईसा पूर्व एक महत्वपूर्ण घटना थी। ठीक है, जिसने न केवल फ्रांस बल्कि संपूर्ण विश्व को गहराई से प्रभावित किया। ठीक है, इसका महत्व निम्नलिखित बिंदुओं में स्पष्ट किया जा सकता है। ठीक है, एक नंबर देखेंगे। समाज में समानता की भावना का प्रसार। क्या? समाज में समानता की भावना का प्रसार। इसमें देखेंगे आंसर। फ्रांस की क्रांति ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा दिया। क्या किया? फ्रांस की क्रांति ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा दिया। ठीक है, अधिकारों को समाप्त कर दिया। ठीक है, समान अधिकारों की मांग को मजबूत प्रदान की। क्या की? इसने जन्म के आधार पर विशेष अधिकारों को समाप्त कर समान अधिकारों की मांग को मजबूती प्रदान की। ठीक है, आगे देखेंगे। 2 नंबर पॉइंट हमारा क्या है? राजशाही का अंत और गणतंत्र की स्थापना। क्या? राजशाही का अंत और गणतंत्र की स्थापना। इसमें देखेंगे क्रांति के फलस्वरूप लुई 16वें का ताज छीन लिया गया। क्या किया गया? क्रांति के फलस्वरूप लुई 16वें का ताज जो है छीन लिया गया और अंत में उन्हें फांसी दे दी गई। क्या की गई? लुई 16वें को फांसी दे दी गई ताज छीनने के बाद। ठीक है, इसने निरंकुश राजशाही का अंत हुआ। क्या हुआ? इससे निरंकुश राजशाही का अंत हुआ और जनता की सत्ता में भागीदारी का मार्ग खुला। ठीक है, आगे देखेंगे 3 नंबर पॉइंट। मानव अधिकारों की घोषणा। क्या? मानव अधिकारों की घोषणा। इसमें देखेंगे 1789 में मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा पारित हुई। क्या हुई? 1789 में मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा पारित हुई। ठीक है, जिसने स्वतंत्रता, संपत्ति सुरक्षा और अत्याचार के विरुद्ध प्रतिरोध जैसे मूल अधिकारों को मान्यता दी। क्या की? जिसने स्वतंत्रता, संपत्ति सुरक्षा और अत्याचार के विरुद्ध प्रतिरोध जैसे मूल अधिकारों को मान्यता दी। ठीक है, आगे देखेंगे 4 नंबर पॉइंट। सभी पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा। एक एक पॉइंट अपने आप में बहुत ही विशेष है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, और क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन जो है, जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, सभी क्वेश्चन जो है रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िए, ध्यान से देखिए, कहीं और जाने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। यहीं से आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम में आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन ये जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट में अक्सर क्या होता है, नए नए क्वेश्चन को ढाल दिया जाता है। ठीक है, टीचर्स के द्वारा अक्सर नए नए क्वेश्चन को ढाल दिया जाता है, तो आप डरिएगा मत। ठीक है, 4 नंबर। विश्व को लोकतंत्र की दिशा में प्रेरित किया। क्या किया? विश्व को लोकतंत्र की दिशा में प्रेरित किया। फ्रांस की क्रांति से प्रेरित होकर यूरोप व अमेरिका सहित अन्य देशों में भी स्वतंत्रता और लोकतंत्र के आंदोलन तेज हुए। क्या हुए? फ्रांस की क्रांति से प्रेरित होकर यूरोप व अमेरिका सहित अन्य देशों में भी स्वतंत्रता और लोकतंत्र के आंदोलन तेज हुए। ठीक है, यह आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की नींव साबित हुई। क्या हुई? यह आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की नींव साबित हुई। ठीक है, 5 नंबर देखेंगे। धर्म और राज्य की अलग करने की भावना। क्या? धर्म और राज्य को अलग करने की भावना। ठीक है, इसमें क्या देखेंगे? इसमें देखेंगे क्रांति ने चर्चा की शक्ति को सीमित किया। क्या किया? क्रांति ने चर्चा की शक्ति को सीमित किया और राज्य को धर्म से अलग किया। ठीक है, क्या किया? क्रांति ने चर्चा की शक्ति को सीमित किया और राज्य को धर्म से अलग करने की विचारधारा को बढ़ावा दिया, जिससे धर्मनिरपेक्षता को बल मिला। क्या हुआ? जिससे धर्मनिरपेक्षता को बल मिला। ठीक है, 6 नंबर पॉइंट देखेंगे आज का। हमारा 6 नंबर पॉइंट क्या है? नवीन सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन। क्या? नवीन सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन। इसमें देखेंगे क्रांति के बाद सम्मति व्यवस्था को समाप्त कर पूंजीवादी व्यवस्था को प्रोत्साहन मिला। क्या हुआ? क्रांति के बाद सम्मति व्यवस्था को समाप्त कर पूंजीवादी व्यवस्था को प्रोत्साहन मिला। ठीक है, किसानों को भूमि के अधिकार मिले और मजदूर वर्ग को अधिकारों के प्रति जागरूकता आई। क्या हुई? किसानों को भूमि के अधिकार मिले और मजदूर वर्ग को अधिकारों के प्रति जागरूकता आई। ठीक है, 7 नंबर पॉइंट क्या है? नेपोलियन और उदय और कानून सुधार। क्या? नेपोलियन और उदय और कानून सुधार। ठीक है, नेपोलियन के बारे में भी एक टॉपिक लेकर आया जाएगा आप लोगों के लिए, तो आप लोग चैनल पर बने रहिए।
तो आप लोग चैनल पर बने रहिए, अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग सब्सक्राइब भी नहीं करते, और लाइक कमेंट शेयर तो दिखता ही नहीं है, लाइक तो करते ही नहीं है आप लोग, ठीक है। तो लाइक भी कीजिए, जिससे हमें क्या पता चलेगा कि आप सभी को वीडियोस पसंद आ रहा है, ठीक है। आप लोगों के लिए इतने मेहनत कर रहे, तो आप लोग भी थोड़ा सा मेहनत कीजिए, अच्छे से पढ़िए और अपने एग्जाम को क्लियर कीजिए, ठीक है। साथ ही साथ इग्नू लर्निंग के इस चैनल को भी सपोर्ट कीजिए, ठीक है। आंसर देखिए, क्रांति के पश्चात, क्या क्रांति के पश्चात नेपोलियन बोनापार्ट सत्ता में आया। क्या हुआ? क्रांति के पश्चात नेपोलियन बोनापार्ट सत्ता में आया, ठीक है, जिसने नेपोलियन संहिता के माध्यम से कानून सुधार किए। क्या किए? जिसने नेपोलियन संहिता के माध्यम से कानून सुधार किए, जो आज भी कई देशों की न्याय व्यवस्था का आधार है। क्या? जिसने नेपोलियन संहिता के माध्यम से कानून सुधार किए, जो आज भी कई देशों के न्याय व्यवस्था का आधार है, ठीक है। निष्कर्ष में देखेंगे, क्या निष्कर्ष में देखेंगे, फ्रांस की क्रांति केवल एक राजनीतिक परिवर्तन नहीं थी। क्या थी? फ्रांस की जो क्रांति थी केवल एक राजनीतिक परिवर्तन नहीं थी, बल्कि यह एक सामाजिक, आर्थिक और वैचारिक आंदोलन थी, ठीक है। बल्कि यह एक सामाजिक, आर्थिक और वैचारिक आंदोलन थी, जिसने आधुनिक विश्व के निर्माण में अहम भूमिका निभाई, ठीक है। इसने यह संदेश दिया कि जनता संगठित होकर अत्याचार के विरुद्ध सफलतापूर्वक संघर्ष कर सकती है, ठीक है। तो आप लोग भी इसी तरह इकट्ठे होकर, संगठित होकर अच्छे से स्टडी कीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा, आप लोगों का एग्जाम भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है, किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। चलिए, ये था आज का हमारा क्वेश्चन, ठीक है। तो जिन्होंने अभी तक हमारे इग्नू लर्निंग के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे ही और सारे इंपॉर्टेंट वीडियो, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियो आपको इस चैनल के माध्यम से मिलेंगे, ठीक है। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वीडियो तो आप लोग देखेंगे, ठीक है, उसके बाद आपको रिवाइज करने के लिए पीडीएफ तो चाहिए। तो वो पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? आपको पीडीएफ मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। और सभी वीडियोस में एक पासवर्ड लगी होती है, ठीक है। सभी पीडीएफ्स को ओपन करने के लिए, इन सभी पीडीएफ्स को ओपन करने के लिए एक पासवर्ड लगी होती है, तो पासवर्ड भी आपको वीडियो में ही मिल जाता है, ठीक है। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।